ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा पर छायाचित्र पर श्रद्धांजलि और पुष्प नमन करते हुए गौरव की गौरव के बीच देवल शब्दों जिस पर का इंतजार था वो लम्हा साक्षात होता हुआ और हम साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं इस ऐतिहासिक पलों का। यहाँ पर एक संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की भव्य और विकार निवेदन माननीय मुख्यमंत्री नीचे के दीप प्रज्वलन करने का भी कष्ट करें। दीप प्रज्वलन माननीय महोदय जी शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्य बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति दीपक के प्रकाश को प्रणाम जो सुख स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है, जो सत्यता को नष्ट करता है, दीप ज्योति को सत्संग संत शिरोमणि के रथ यात्रा का शुभारंभ है। संत के पावन नगरी पवित्र स्थली से संत महात्माओं का हमारे पास आगमन है और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी समस्तता यात्रा में सम्मिलित होने वाले संतों का स्वागत सम्मान अभिनंदन करें। अंगवस्त्र एवं शास्त्री प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा समर्पित किया जा रहा है और अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय गुरु महाराज जी के जन्म स्थली से पधारे हुए संत महात्मा और ये साथी पर न एक अनुबंध है, इसमें स्नेह प्रेम और भक्ति भी समाहित है। ऐसा प्रेम भाव माननीय मुख्य अतिथि महोदय का उल्टा आ गए सामने आ जाओ। अच्छा दिख रहा है। गंगा जल एवं पवित्र नदी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को समर्पित करेंगे। थोड़ा साइड में हो जाए तो बाकी थोड़ा सा मीडिया कवरेज के लिए इस जगह को पानी बचेगा। थोड़ा साइड हो जाता है। साइड चलिए गुरु महाराज जी के जन्म स्थली पावन स्थली काशी बनारस से पधारे हुए
पवित्र नगरी बनारस काशी से पूज्य संत महात्मा जो गुरुदेव गुरु रविदास संत श्रवण के पावन स्थली से हमारे बीच आए हुए हैं। ये मोबाइल सामने से हटो। स्मृति चिन्ह अतीत के चलचित्र समर्पित और सप्रेम भेंट करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को, और ये स्वागत की बेला है, अभिनंदन की बेला है। बात जोरदार करता ढंग से स्वागत किया जाए माननीय अतिथिगणों का, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, माननीय संतों का। और प्रसाद जो बाबा विश्वनाथ का आया हुआ है वो भी समर्पित माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और जिले की पवित्र नदियों का जल वो भी जो माननीय सांसद महोदय है, निवेदन है कि वो भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को समर्पित करें। जो कि जिले की नदियां सोन नदी, खड़ग नदी, रिहंद नदी, काचन नदी, और आइए स्वागत की श्रृंखला में हम निवेदन कर रहे हैं माननीय सांसद महोदय जी से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद माननीय रीति पाठक जी, ताली से जोरदार स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में निवेदन है क्षेत्रीय विधायक रामलल्लू बैस जी से, आप भी आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। बीजेपी अध्यक्ष माननीय रामचंद्र गुप्ता जी आप मौजूद हैं, आप सभी अनुरोध है कि स्वागत करें। स्वागत श्रृंखला के बाद निवेदन है उद्बोधन की श्रृंखला पर प्रभारी समरसता यात्रा परमात्मा श्री कैलाश यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं। बोलिए संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की जोर से। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लाडले यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके सामने एक बार गुरु जी का जयकारा लगेगा। हम सबके गुरु जी की यात्रा यहाँ से प्रारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त पधारे हैं। बोलिए संत श्रोमणी रविदास महाराज की, बोलिए संत श्रोमणी रविदास महाराज की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की बहनों के भैया और बच्चियों के मामा, हम सब के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय रावत जी, हमारे इस क्षेत्र की सांसद आदरणीय रीति पाठक जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, माननीय जिलाध्यक्षगण, सभी वरिष्ठजन, उपस्थित मातृशक्ति, सभी बच्चे और मेरे प्रेस के बंधुओं, जैसा कि आप सबको याद है यह यात्रा 25 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश के 5 जगहों से यह रथ निकलना है, जो कि 4 रथ कल निकले हैं। और आज एक रथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिंगरौली से प्रारंभ किया जा रहा है। हम सब उसके साक्षी बनेंगे। चूंकि कल भाई
समय दिया है, उसके लिए सिंगरौली की जनता बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती है। रविदास धर्म को मानने वाले सभी अनुयायी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रविदास। निवेदन है क्षेत्रीय विधायक सामान्य रामलाल उपाध्याय जी, कृपया करके आप भी आए और संक्षिप्त में उद्बोधन माइक्रोफोन पर दिलाएं। भारत माता की। हमारे संत रविदास जी के यात्रा के अवसर पर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश यादव जी, सिंगरौली से के माननीय सांसद ऋतिक पाठक जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय कांतिसिंह सुखदेव सिंह जी, जिले के अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता जी और हमारे संभाग के प्रभारी प्रदेश के महामंत्री रणवीर सिंह रावत जी, जिले के प्रभारी आदरणीय त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में हमारे देवसर ऐसी रणजी के विधायक अमर सिंह जी, दिवेश पांडे जी, गिरीश द्विवेदी जी, हमारे प्रदेश माननीय सांसदगण और उपस्थित हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ जन, उपस्थित हमारे पत्रकार भाइयों और उपस्थित हमारे लाडली बहना और उपस्थित सभी मेरे मित्र साथियों, आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और इस रविदास जयंती के अवसर पर आप सबको ज्यादा न कहेंगे, हमारे प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री जी अपनी बात को यहाँ पर यात्रा को हरी झंडी देने के अवसर पर आप सबको संबोधित करेंगे। हम इतना ही करके वो सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपने बारे को विराम देता हूँ। धन्यवाद। रहेंगे बहुत धन्यवाद। है सीधी सिंगरौली क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मैडम ऋतिक पाठक जी से अनुरोध है कि कृपया करके आएं और शुभाशीष प्रदान करें। आज के शुभ कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास जी की इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर जिनका आशीर्वाद, जिनका आगमन बार बार इस प्रदेश पर और खासकर हमारे इस जिले पर रहा है, हम सबके अपने लाडले भैया, लाडली लक्ष्मियों के मामा, लाडली बहनों के भाई, हमारे बुजुर्गों के श्रवण कुमार, किसानों के साथी, गरीबों के मसीहा, 2047 के उस स्वर्णिम और विकसित भारत के सपनों के पूर्ण करने वाले हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों के सहायक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आपकी अपनी बहन, आपकी सांसद स्वागत करती हूं, वंदन करती हूं और अभिनंदन करती हूं। आदरणीय भैया, आपका हमारे इस जिले में, मेरे जिले में पुनः आगमन हुआ, बार बार आगमन हुआ, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। आज का ये कार्यक्रम जो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, आज गुरुजनों का सम्मान करके आपने ये साबित कर दिया है कि उनके द्वारा दी गई उस मिट्टी को, उस पावन मिट्टी को और आगे उस कलश के माध्यम से इस यात्रा की ओर से लेकर जाना है। और इस यात्रा का संकल्प जनहित का, विजय का और जन भावना के उस सम्मान का है जिन्होंने सदैव हमारे इस सरकार के प्रति रखा है। आज रविदास जयंती के अवसर पर आपका ये आगमन हम सबके लिए आगे आने वाले समय के लिए और उत्साहित करता है। मैं आज इस शुभ स्थल से, शुभ कार्यक्रम से आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि हमारे इस मायके जिले के सभी अपनों का साथ आपके साथ सदैव बना रहेगा, आपके साथ हमारे बड़ों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और आपके द्वारा किए गए कार्य, जिन्होंने आपने जो भी सिंगरौली जिले के लिए कार्य किए हैं,
चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो अन्य व्यवस्थाएं हों, इन कार्यों के लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आगे आने वाले समय में लाडली बहनों की तरफ से, लाडली लक्ष्मियों की तरफ से इस भाई का आशीर्वाद जिले के लिए सदैव बनता रहे। इस हेतु मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ये मुस्कुराहट सदैव हम सबके साथ बनी रहे और आपका आगमन इसी तरह होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। निवेदन है संत श्री काशी आश्रम से पधारे भगत जी, आपसे गुजारिश है कि आए और हमें आशीष वचन प्रदान करें। संत श्री भगत जी। यह धन्य है मध्य प्रदेश को काशी बना। मुख्यमंत्री जी जो बैठे हैं, हम लोग काफ़ी देर से दर्शन करने के लिए अपना अमूल्य समय काशी बनारस से देकर आए और भेंट हुआ, हम लोगों का स्वागत हुआ। धन्य हम लोग ऐसे जो माता बहन भाई बंधु बैठे हैं, हम सबको एक स्वर में प्रणाम करना चाहता हूं, इसलिए कि थोड़ा सा समय है, चारों दिशाओं में मध्य प्रदेश देखना है हमारे मुख्यमंत्री जी को। तो धन्य है हरि सोहे हीरा छाड़ के करयान की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाख रविदास। तो हर सा हीरा समय देखे गुरु रविदास जी महाराज आज धन्य है। हम लोग आज उनके बीच में आए हुए, हमारे जो जल्द लेकर जा रहे हैं इतना बड़ा आश्रम गुरु महाराज का देन है, क्योंकि दाताओं के देश में दाताओं की कहानी है। तन मन धन से लुटा दिया, बलि करोड़ हो गए अमर, कितने दाता हुए धरा पर गवाही दे रही है अमर। दान की ज्योति जलती रहती कभी नहीं बुझ पाएगी, प्रलय काल आ जाने पर भी ज्योति लहराएगी। पल पल प्रणाम और सलाम उनको जो दोजक को जन्नत बनाए हुए हैं, जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं, बेसहारों को सीने लगाए हुए हैं। कैसे करूं इनकी खिदमत, यहाँ पर रहमान भगवान आए हुए हैं, रहमान भगवान आए। तो धन्य है हम भी भैया लाल भगत जनसा थाना अंतर्गत कतवारूपुर वाराणसी के रहने वाले। हमरो संदेशा ले जा पूर्वी बयरिया के, जहाँ बसे रविदास हो। कलसी के लाले संतोष के दुलारे, सब भक्तों के आंखों के तारे। बैठी भजन कर बीच बजरिया, ऐसे शिरोमणि रविदास हो। तो श्री गोबर धन सबको प्यारा, अंगूठी में जैसे नगीना सितारा। सोने में सुहागा सोहे चांद में अजोरिया, ऐसे शिरोमणि रविदास हो। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी की, बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी की जय। बुलाने वालों की सतनाम साहेब। और भगत जी द्वारा संत शिरोमणि गुरुग्रंथ की जो बाणी है वो व्यक्त कर रहे थे। और निवेदन है बड़े आदर के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रदेश के यशस्वी और हम सभी के दिलों में रच बस जाने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। आवाज जोर से आनी चाहिए कि एक दिन लेट यात्रा शुरू हो रही है मेरे कारण। बाद में बहन जी पहले कार्यक्रम हो जाने दो संत रविदास जी महाराज का। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, सिंगरौली बैठन की जनता की, भारत माता की। आज हमारे बीच काशी जी से पधारे हुए श्रेष्ठ संत आदरणीय भैयालाल भगत जी, आदरणीय रमा शंकर जी, आदरणीय कन्हैया लाल जी, रमाकांत जी,
राम सजीवन जी, प्रेमलाल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती रीति पाठक जी, रामलल्लू बैस जी विधायक जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बीजेपी के कांतिदेव सिंह जी, रणवीर रावत जी हमारे महामंत्री, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राम सुमरन गुप्ता जी, प्रदेश के अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चे के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश जाटव जी, अमर सिंह जी हमारे लोकप्रिय सांसद, प्रज्ञा जी, गिरीश जी, वीरेंद्र गोयल जी, प्रेमवती जी, बहन श्रीमती उषा चौधरी जी, देवेश जी, राधा सिंह जी, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी, वीरेंद्र जी, शिवेंद्र जी, राम बहादुर दवे जी, रावेंद्र देव जी, सुंदर जी, अरविंद जी, राजेश जी, मंच पर विराजमान सभी साथीगण और यात्रा के प्रारंभ में पधारी हुई मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे कल आना था और रात में भी यहीं रुकना था और रात में भी कई लोगों से मिलना था, लेकिन कल जब मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम के बनखेड़ी में कार्यक्रम करके वापस हेलीकॉप्टर में आया तो हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, वो उड़ नहीं पाया और इसलिए वहां से मैं बाय रोड पहले एक कार्यक्रम सिवनी मालवा में था, वहां गया, लेकिन यहां बाय रोड में आ नहीं सकता था और इसलिए मैंने कल आपको एक वीडियो संदेश भी दिया था और उसमें भी माफी मांगी थी कि मैं आना चाहता था, नहीं आ पा रहा हूं। मैं आभारी हूं आप सबका कि आपने ये फैसला किया कि जो यात्रा सिंगरौली से प्रारंभ होनी थी वो कल के बजाय आज जब मैं आऊंगा तब निकलेगी। मैं धन्य हो गया संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम करके। सचमुच में अद्भुत संत रविदास जी, संत शिरोमणि संत रविदास जी 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। भारतीय संत परंपरा के जो शिरोमणि थे ऐसे संत रविदास जी महाराज, उन्होंने जाति पाति छुआ छात और कुप्रथाओं सबका जमकर विरोध किया। वो सामाजिक सद्भाव, समरसता और समानता की मुखर वाणी थे, जो स्वभाव से परोपकारी थे, दयालु थे, मृदभाषु थे। वो चर्म शिल्पी थे, लेकिन चर्म शिल्पी अपनी मेहनत से चर्म शिल्पी के रूप में भी जो कमाते थे वो भी दीनों दुखियों में बांट दिया करते थे। जितना आता था वो सब बांट देते थे। उनके पिताजी ने इसलिए उनको घर से अलग भी किया कि शायद लड़का सुधर जाए, लेकिन संत रविदास जी तो जैसे परोपकार के लिए ही जन्मे थे। समरसता के ऐसे अग्रदूत। कई पंक्तियां मुझे बचपन से याद है। संत रविदास जी महाराज कहते थे भगवान के बारे में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रैदासा। ऐसे थे भक्त रैदास जी, अद्भुत संत। उन्होंने अपने विचार और वाणी से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन उत्साह से भरा रहना चाहिए। अगर मन में भगवान है और कर्मों में हम ध्यान से लगे रहते हैं तो वो कहते थे भगवान तो तुम्हारे घर में ही तुम्हें दर्शन देंगे। जन्म जात मत पूछिए का जात और पात, रैदास पूछ सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। सच में अद्भुत संत जिन्होंने भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मैं ये कहते हुए मुझे सचमुच में आनंद और प्रसन्नता है कि हमने तय किया कि संत रविदास जी महाराज 8 फरवरी को मैंने सागर में घोषणा की थी,
संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मैंने घोषणा की थी कि सागर के पास संत रविदास जी महाराज का 102 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनाया जाएगा, भव्य स्मारक बनाया जाएगा। और आज मंदिर के निर्माण के लिए ये यात्राएं जा रही है, गांव समरसता यात्राएं, ये गांव गांव जाएंगी, अलग जगाएंगी, जागरण का मंत्र फूकेंगी। ये शांति, स्नेह, सद्भाव, प्रेम और आत्मीयता का प्रकटीकरण करते हुए ये यात्राएं सागर मंदिर निर्माण के स्थान पर पहुंचेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हम हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी और जल, हर गांव का जल जाएगा मंदिर के निर्माण के लिए। हर गांव की माटी जाएगी, 53,000 गांव से माटी और 315 नदियों का जल लेकर मंदिर निर्माण समरसता यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी। यात्रा के दौरान संत रविदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित रथ भी चलेगा, उनका चित्र रहेगा, उनकी पादुका रहेगी, कलश भी रहेगा, जिसका जगह जगह पर पूजन होगा। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि आपके गांव में जब ये यात्रा आए तो पादुका पूजन कीजिए, गांव की मिट्टी आप भेंट कीजिए, कलश का भी आप पूजन कीजिए। रथ पर सामाजिक समरसता के सूक्तियों का उल्लेख होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 अगस्त को स्मारक का शिलान्यास स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 12 तारीख को मोदी जी के हाथों शिलान्यास होगा। मैंने आपको जैसे बताया, भव्य स्मारक नागर शैली में बनेगा। संत रविदास जी के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएगी, उनके व्यक्तित्व और उन्होंने जो काम किया है उसका भी वहां उल्लेख किया जाएगा। इसमें पहली जो गैलरी होगी उसमें महान जीवन को दर्शाने का काम होगा। संत रविदास जी की इंटरप्रिटेशन म्यूजियम बनाएंगे। म्यूजियम की गैलरी में उनके महान जीवन को दर्शाया जाएगा। भक्ति मार्ग और निर्गुण पंथ में जो योगदान है उस योगदान को दिखाया जाएगा। तीसरी गैलरी में संत रविदास जी के दर्शन का और विभिन्न मतों पर प्रभाव और रविदासिया पंथ के विषय में बताया जाएगा। चौथी गैलरी में उनके काव्य, साहित्य और समकालीन विवरण को समर्पित होगी। लाइब्रेरी बनेगी, संगत हाल बनेगा, कुंड बनेगा, स्मारक के समीप जलकुंड का प्रतीक रूप से निर्माण किया जाएगा। भक्त निवास बनेगा, भोजन की व्यवस्था होगी, क्योंकि संत रविदास जी महाराज कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी कहते थे, ऐसा राज्य होना चाहिए कि कोई भूखा ना सोए, सबको भोजन मिले, सबको जरूरी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाए। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर चल रहे हैं। मिला है सभी को अन्न और इसलिए गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कोई भूखा ना सोए। हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर हम जो शहरों में, बड़े शहरों में मजदूरी करने या गरीब भाई बहन आते हैं तो भोजन में ही बहुत पैसा खर्च हो जाता है। अब ऐसे गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा ताकि वो भरपेट भोजन कर सकें। हमने छोटे छोटे दुकानदार जो हुआ करते थे, बैठकी वाले, मैंने पिछले दिनों भोपाल में फैसला किया कि बेचारे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कमाते हैं और उसी में से नगर निगम, नगर पालिका बहुत से पैसे उनसे वसूल लेती है। 100 रुपया लाओ, 50 रुपया लाओ। छोटे दुकानदार भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के किसी शहर में बैठकी देने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है कि तुम अपना छोटा मोटा व्यापार चलाओ, सबको भोजन मिले, सबको मकान मिले। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको इलाज मिले, इसके लिए
आयुष्मान भारत योजना, मेरे बहनों और भाइयों, आप सोच के देखिए, जो संत रविदास जी महाराज ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अक्षरशः करने का काम कर रही है। यहाँ बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। अगर कभी 1500 रुपए की भी जरूरत बहनों को पड़ जाती थी तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, उधार मांगना पड़ता था। बेटा बेटी को किताब दिलाना है, कपड़े दिलाना है, दवाई लेना है और छोटी मोटी चीज चाहिए तो कई जगह पैसा मांगने जाती थी तो पैसे मिलते नहीं थे। इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, हमने तय किया कि मेरी हर गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन को हर महीने 1000 रुपया सीधे खाते में डाला जाएगा ताकि बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, दूसरों से पैसा ना मांगना पड़े, छोटी मोटी जरूरत बहनों की पूरी हो जाए। और इस राशि को बढ़ा के धीरे धीरे 250 रुपया बढ़ा के 3000 रुपया तक ले जाऊंगा। बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है, क्योंकि संत रविदास जी यही कहते थे, सब प्रसन्न रहे तो बहनें क्यों दुखी रहे, बहनें क्यों हाथ फैलाए। और ये पैसा नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान लौटा रहा हूं, ये तुम्हारा मान है, ये तुम्हारा सम्मान है और ये तुम्हारा अधिकार है। ऐसे एक नहीं अनेकों काम संत रविदास जी से प्रेरणा लेके, जैसे सबको अन्न चाहिए वैसे सबको शिक्षा भी चाहिए। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि जो हमारे बेटा बेटी है, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उनकी शिक्षा में कोई कसर नहीं रहने देंगे। चाहे किताबों की जरूरत हो, 8वीं तक यूनिफॉर्म हो। अभी अभी आपने देखा होगा, जो बच्चे अच्छे नंबर लेके 12वीं में आए, मामा ने उनके खाते में लैपटॉप के 25,000 रुपया डलवाए और कहा कि पढ़ते रहो, अच्छे बढ़ते रहो, धन की कमी नहीं रहेगी। और अभी दूसरे गांव में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं 5वीं पास करके 6वीं में, उन बच्चों के खाते में 4,500 रुपया और डालने वाला हूं ताकि साइकिल खरीद के साइकिल पे बैठ के जाए। 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं, उनको भी साइकिल के पैसे दिए जाएंगे। जो बच्चे हमारे अपने अपने 12वीं के स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक बेटे को और एक बेटी को मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाएगा ताकि उस पे बैठ के वो कॉलेज जाने का काम करें। और उच्च शिक्षा के लिए जैसा संत रविदास जी का आशीर्वाद था, हमने तय किया है, इसको जरा ध्यान से सुन लेना और गुन लेना। कई बार हमारे बच्चे धन के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अब मम्मी पापा भी सुन ले, माता पिता भी सुन ले और भांजे भांजी भी सुन ले। अब तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा तो फीस बहुत ज़्यादा रहती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल, पढ़ाई 5 साल की 50 लाख रुपया। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, क्या गरीब बेटा बेटी 50 लाख रुपया दे सकता है पढ़ाई के? अरे जोर से बताओ ना। तो उनकी ये फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? अरे जोर से बोलो ना, मामा चुकाएगा। तो पढ़ाई लिखाई की चिंता मत करना। संत रविदास जी ने जो रास्ता हमको दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर हम सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे वो बच्चे जो 12वीं के बाद या ITI करके जो काम धंधा सीखना चाहते हैं ताकि कंपनियों में बाद में उनको काम मिल सके, वो अब कंपनियों में काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले उनको हर महीना 8,000 रुपया दिए जाएंगे ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके और बेरोजगारी भी दूर हो सके। 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां लगातार जारी है और ये भर्ती पूरी होगी तो 50,000 भर्तियां और निकाल दूंगा। एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती चलती रहे, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं चलती रहे, तीसरी तरफ विकास के काम चलता रहे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना छत के नहीं रहेगा,
कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा, कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। लाडली बहना हो, चाहे लाडली योजना हो, चाहे स्वास्थ्य सहायता समूह हो, ये सारी योजनाएं इसलिए बनाई है। मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि विस्तार से सभा हमारी सरई में है। आज तो ये संत रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ से यात्रा हमको रवाना करनी है। मैं एक बार फिर सबसे अपील करता हूँ, जब हमारे गांव में ये यात्रा आए तो यात्रा का आप स्वागत कीजिए, यात्रा में आप शामिल होइए, पादिका पूजन आप कीजिए। मैं इतना ही और बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो अनुसूचित जाति पर केवल बजट में 286 करोड़ खर्चा होता था। आज 26,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। छात्रावास हो, आश्रम शालाएं हो, बच्चों की स्कॉलरशिप हो और उनको और कोई सुविधाएं देना हो या फिर उनको रोजगार देने के लिए अलग अलग तरह की कई योजनाएं हो, जैसे संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसमें 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था है, जिसका ब्याज भी मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी और गारंटी भी पैसा वापस करने की देने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना, ये एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं स्वरोजगार के लिए भी हमने प्रारंभ की है। मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं और वही कहते थे कि वहां से ओंकार जब हत्तन सोकर कार, राम मिलई घर आए कर कह रे दास विचार। अपनी वाणी से भगवान का जप और हाथों से कर्म करो तो संत रविदास जी कहते थे धर्म और कर्म दोनों हमारे में ही विद्यमान है और वो सदैव रहेंगे, भगवान वहीं आके मिलेंगे। आज से शुरू हो रही समरसता यात्राएं, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश में समरसता का एक नया वातावरण पैदा करेगी। हम संकल्प लेते हैं कि संत शिरोमणि संत रविदास जी के सिखाए रास्ते पर चलकर गरीब कल्याण, सामाजिक सद्भाव और समरसता के लिए प्रयास करते रहेंगे और उनके सपनों का शासन स्थापित करेंगे। संत रविदास जी के नाम पर एक ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है भोपाल में, जहां लगभग 6,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल प्रशिक्षण का काम किया जाएगा। एक बार फिर मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं, पधारे हुए काशी से श्रेष्ठ संतों को प्रणाम करता हूं। आपने बड़ी दया की, आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। आप गंगा जल लेके आए और संत रविदास जी की चरण पादिकाएं लेके आए। उन पादिकाओं को माथे पे लगा के और सिर पर रखकर मैं स्वयं रथ में स्थापित करने जाऊंगा और उसके बाद फिर हमारी ये यात्रा प्रारंभ होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से कि संत श्री की चरण पादुका ग्रहण कर संत रविदास रथ यात्रा और उसे हरी झंडी दिखाने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, गौरव के ये पल जो हम सभी साक्षात उसके साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। चरण पादुका यात्रा समरसता ध्वज और जल मिट्टी। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने सर पर रखकर और आपके यानी मुख्य मंच से होते हुए और जो रथ यात्रा है, ये पावन पवित्र और पुनीत रथ यात्रा समर्पित कर गुरुओं का आशीष वचन प्राप्त कर मंदिर निर्माण की ये भव्य एवं विशाल रथ यात्रा जो कि आज श्रृंगी ऋषि की इस तपोभूमि से हम हजारों की तादाद में माताएं, बहनें, भाई बहन, जिला प्रशासन और देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली का पूरा अमला, पूरी यूनिट अभिनंदन कर रही है।
अपने प्रणेता का, अपने मार्गदर्शक का, लोगों के दिलों में रच बस जाने वाले यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बेहद ही गौरव के पल। और ये गौरव के पल निश्चित ही हम जब अतीत में ढूंढेंगे, गुलिस्ता दिनों में याद करेंगे, तो यही चलचित्र हमें मानस पटल पर याद रखेगा और याद किया जाएगा। जो माताएं बहनें, जो लाडली बहना, जो हमारे आगंतुक हैं, जो अतिथिगण हैं, उनसे गुजारिश है कि कृपया करके अपनी उपस्थिति यहीं बनाए रखेंगे, कुछ देर तक बनाए रखेंगे। जय हो। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदम चल पड़े हैं अपने संत, अपने महात्मा, महान दार्शनिक, महान कवि संत शिरोमणि रविदास की चरण उपाधिका सर पर रखते हुए भाव भक्ति का ऐसा नजारा, अनूठा नजारा आप गोया कभी कभी और कहीं कहीं ही देख पाते हैं। क्या अलौकिक पर्दे से नजर आ रहा है। अभिवादन कर रही हैं सांसद महोदया, विधायक महोदया, भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण। चल रहा है। बोलिए परम संत गुरु रविदास महाराज की। जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। सर्ववेक भगवान की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन गुरुदेव। जसो जी, सतनाम सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज यहाँ बाढ़ की पावन पवित्र धरती पर हमारे माननीय शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री साहब का आगमन हुआ। आज जो संत शिरोमणि श्री रविदास निर्माण यात्रा रहा है, हम लोगों संतों का, गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। और हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब का कार्य और भी आगे बढ़ता रहे और यह मध्य प्रदेश की धरती को बार बार गुरु जी की कृपा से जो हम लोग काशी बनारस से चल करके आए और यहाँ मिट्टी जल और कलसा दे करके हम लोग सबका स्वागत वंदन करते हैं। जय गुरु महाराज की। और समरसता यात्रा ध्वज हम जो देख पा रहे हैं, वो हरी झंडी दिखाकर समरसता संदेश का शुभारंभ, ऐतिहासिक पल, गौरव के पल, हम साक्षी बन रहे हैं, हम गवाह बन रहे हैं इन पलों का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आज के इस ऐतिहासिक पल के एक खूबसूरत मंजर जो हम देख पा रहे हैं, एक लौकिक परदेश, ये स्मृतियां हमें सहोजने का ये पल है, सहेजने का पल है। स्वर्णिम अक्षरों में ये पल दर्ज होता हुआ, अंकित होता हुआ, और ये समरसता संदेश यात्रा अपने गंतव्य को, अपने मार्ग को रवाना हो चुकी है। आवाज आई है? संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज समरसता, सद्भाव, भक्ति, स्नेह और आत्मीयता के ऐसे मूर्तिमंत प्रतीक थे जो आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। समाज में सामाजिक समरसता रहे। और संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में
जहाँ मिलहि सबहि को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहें प्रसन्न। जिन्होंने ये कहा कि कोई जाति से ऊंचा और नीचा नहीं होता, कर्मों से होते हैं, ऐसे संत शिरोमणि के भव्य मंदिर और स्मारक के निर्माण का हमने फैसला किया था। जब रविदास जी जयंती थी उस अवसर पर सागर में मैंने ये घोषणा की थी कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से उनका भव्य और विशाल स्मारक बनाया जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने बजट में प्रावधान किया, लगभग 102 करोड़ रुपए की लागत से ये भव्य स्मारक बनेगा। स्मारक के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधार रहे हैं। लेकिन समाज में समरसता के भाव को पैदा करने के लिए 5 यात्राएं पूरे प्रदेश से निकाली जा रही हैं, जो गांव-गांव जाएंगी। हर गांव से माटी और एक नदी का जल का कलश, वो कलश भी माटी के साथ भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचेगा। हर गांव की माटी, जैसे आज काशी से गंगा जल भी आया और संत रविदास जी की चरण पादुकाएं भी आई। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है सामाजिक समरसता के लिए, स्नेह के लिए, प्रेम के लिए, आत्मीयता के लिए। और यही भाव हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हो या प्रदेश में हम चला रहे हों, उसका भाव मूल यही है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले ही सबन को अन्न, छोटे और बड़े सब स्नेह और प्रेम से रहे। इसलिए कई योजनाएं बनाई है। संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम। आज सिंगरौली से यात्रा प्रारंभ हुई है।